आपसे मुखातिब होती हूँ आपके स्वागत के लिए कि फुर्सत मिले तो इस तरफ, फुर्सत फुर्सत मिले तो इस तरफ आया करो कभी, फुर्सत मिले तो इस तरफ आया करो कभी, रुदा दे गम मुझको भी सुनाया करो कभी। वाह 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 वाह। और जिस बात को कहने की मुझसे बात कही जा रही है, जो आदेश हुआ है वो एक गज़ल के रूप में है। मैं ज़्यादातर गज़लें लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, बस आपके समझ में आ जाए तो मेरा लिखना सार्थक हो जाए। यूं सियासत ने मार मारी है, यूं सियासत ने मार मारी है, क्या कहें कैसी सोगवारी है। सोगवारी का मतलब होता है दुख में रहना। सियासत की नीतियों से सबसे ज्यादा परेशान प्रभावित यदि कोई होता है तो हम और आप जैसे लोग होते हैं। यूं सियासत ने मार मारी है, क्या कहें कैसी सोगवारी है, क्या कहें कैसी सोगवारी है। जाने कब तक किसे नचाएगी, जाने कब तक किसे नचाएगी, ये है सरकार या मदारी है, ये है सरकार या मदारी है। जुल्म सहने की पड़ गई आदत, जुल्म सहने की पड़ गई आदत, कैसी मुश्किल है क्या लाचारी है, कैसी मुश्किल है क्या लाचारी है। और 2014 के पहले की बात याद दिलाना चाहूंगी कि अच्छे दिन आएंगे, विकास आएगा, 15 लाख रुपए आएंगे, ये सब जुमले जो फेंके गए थे। तेरे धोखे में उसको आना था, तेरे धोखे में उसको आना था, हाय जनता बड़ी बेचारी है, हाय जनता बड़ी बेचारी है। और शिकायत करे भी तो किससे, ये हमारी अपनी पसंद थी, हमारी अपनी चॉइस थी। और तब मैं लिखती हूँ कि मांग बैठी खुदा से तुझको मैं, मांग बैठी खुदा से तुझको मैं, ये तो खुद की खाक सारी है। हम दोष आखिर किसको दें, हम चाहे इसे चुने या उसे चुने, नीतियां जब तक नहीं बदलेगी, व्यवस्थाएं जब तक नहीं बदलेगी। एक बड़ी छोटी सी और बहुत सुंदर सी कविता है कि क्या हुआ यदि कौरव का राज आएगा, यदि कौरव का राज आएगा तो द्रौपदी का चीरहरण होगा
और यदि राम का राज आएगा तो सीता वन को जाएगी। यानी कि जब तक कि व्यवस्थाएं नहीं बदल जाती है, हम इसे बना दें या उसे बना दें, हम लोग हमेशा ही भुक्तभोगी रहेंगे। ये तासुब भरी सियासत में, ये तासुब भरी सियासत में किसने किस्मत भला सवारी है। और ये बक्ते का शेर देखे कि ये मुकद्दर की बात है लता, ये मुकद्दर की बात है लता, शब तेरी याद में गुजारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी रिकॉर्डिंग कीजिएगा। अच्छा, है ना, वो ऑलरेडी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, है ना। और मैम ने जो कहा है हम उसका उत्तर दे देते हैं कि उसका उत्तर सही उत्तर क्या है, हम लोग क्यों मोदी केयर कर रहे हैं। इसके बाद हमारे सर आ गए हैं जिसका हम लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, और हम लोग उनसे सीखेंगे, उनको बुलाएंगे। उससे पहले मैं 2-4 लाइन में मैं इनके सारे शिकायत को दूर कर देता हूं कि हमारा मोदी केयर है क्या, हम क्यों कर रहे हैं इसे। तो चलिए पंक्तियों से जुड़िएगा। हम मैं इनके जैसा गा तो नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों को सुनाने का। हमको मोदी केयर में क्या मिला आने के बाद। तो आने के बाद यहाँ जो मिला है, स्वर्ण कलश सा सुंदर तन मन, इंद्रधनुष सा है जीवन। स्वर्ण कलश सा सुंदर तन मन, इंद्रधनुष सा है जीवन। हर कर्म मेरे यशदायक है, हर कर्म मेरे यशदायक है, हर विचार है सुंदरतम। स्वर्ण कलश सा सुंदर तन मन, इंद्रधनुष सा है जीवन। जहाँ न्याय है हर निर्णय में, जहाँ न्याय है हर निर्णय में, हम सिर्फ सुनते सत्य वचन। वही वीरता और दृढ़ता के दिखते हैं हर लक्षण। वही वीरता और दृढ़ता के दिखते हैं हर लक्षण। हमको क्या मिलता है, यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम हटते नहीं, अपने पथ पे टिके रहते हैं, अडिग, बिल्कुल अविचल। हमको बहुत लोग बोलते हैं ये क्या है, ये कौन सा बिजनेस है, कैसा है, लेकिन फिर भी हम जो यहाँ पाते हैं, हमारे जो अपलाइंस हैं, जो हमको सिखाते हैं, हमारे मार्गदर्शक बनते हैं और हमको जो देते हैं, हम अगली 2 पंक्तियां पढ़ना चाहेंगे उनके विषय में। सारी खुशियां लेके खड़े हूँ जहाँ राम का हो दर्शन। सारी खुशियां लेके खड़े हूँ जहाँ राम का हो दर्शन। वही प्रभु नजर हर एक में आता, वही प्रभु नजर हर एक में आता। सब मित्र दिखे ना कोई दुश्मन, सब मित्र दिखे ना कोई दुश्मन। पल पर और हमारी जो कंपनी है वो हमें क्या देती है, क्यों हम यहाँ हैं। पल पल स्नेह से सींचे भगवन, पल पल स्नेह से सींचे भगवन। प्राण लिए हर सूर्य किरण, परमानंद की अनुभूति देता, परमानंद की अनुभूति देता। अरविंद बाग का हर कण, स्वर्ण कलश सा सुंदर तन मन, इंद्रधनुष सा है जीवन।
हर कर्म मेरे यशदायक है, हर विचार है सुंदरतम। कैसा लगा? है ना? तो हमारे बीच रवि सर आने वाले हैं।